एक वर्ग का विकर्ण जो है, विकर्ण दिया है 16√2 cm। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, बताइए तो। 16√2 cm वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, बोलिए। √2 गुने भुजा क्या होता है, √2 गुने भुजा बराबर 16√2 हो गया। तब भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 16√2 बटा में √2। समझ गए, ये √2 कट गया तो क्या बचा, 16 cm आंसर। यहाँ पर क्या निकलना था, वर्ग की भुजा निकलना था। वर्ग क्या क्या निकलना था, भुजा निकलना था ना, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की देखिए, 2 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, करे कि एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि पासे में 6 होता है, कहानी 1 2 3 4 5 6 यही होता है। तो 3 कितना बार आया, बोलो। 3 एक ही बार ना, एक बार आया है। और कुल घटना कितना होगा इसमें, कुल घटना कितना होगा, कुल घटना हो जाएगा 6। और 3 करा पानी की प्रायिकता तो 1 है, ठीक ना। तो क्या कर रहा है कि 3 पानी की प्रायिकता क्या होगी, तो 3 पानी की प्रायिकता बराबर हो जाएगा घटने वाली घटना, घटने वाली घटना बटा में कुल घटना हो जाएगा। समझ गए। अब देखो, घटने वाली घटना 1 बटा में 3 एक ही ना है, बटा में 6, आपका यही हो जाएगा, आंसर होगा। समझ में है ना। तो यही नियम है, याद रखिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, करे cos 60 प्लस 1 बटा में cos 60 माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। वैल्यू याद है, मान बोलिए तो। cos 60 प्लस 1 अब बटा में cos 60 माइनस 1। cos 60 के मान कितना होता है, बोलो। cos 60 के मान जो देखो नहीं पता होता है, तो 37 के मान क्या होता है, 1/2। तो cos 60 के मान वही होता है 1/2, अब प्लस 1 हो जाएगा, बाटा में 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। बाटा पक्का जोड़ घटावाता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2। अब बाटा में यहाँ पे नीचे में 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 होगा ना, बोलो बोलिए, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 मीन बटा माइनस 1/2, 2 2 कट गया ना, तो 3 एकम क्या होगा, -3 ना, माइनस क्या होगा, 3 होगा। cos 60 के मान 1/2 ये होता है ना, cos 60 के मान कितना होता है, 1/2। गड़बड़ नहीं ना है। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। करें कि साइन 18 बटा में cos 72 का मान क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो किसी एक को बदल दो, या तो ऊपर वाला को बदलो, नहीं तो नीचे वाला को बदलो। तो यानी साइन 18 है और नीचे में है cos 72, कितना, cos 72। तो साइन 18 क्या लिखेंगे, साइन 90 में से 72 घटेगा तो 18 होगा ना, और cos 72 बबुआ रे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, यानी cos 72 डिग्री बटा में cos 72 डिग्री। कट के 1 आ गया, क्या कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। बोलिए हो गया ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर दिया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं का अनुपात 3:4 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत शानदार जबरदस्त क्वेश्चन, एग्जाम में दम जहर सवाल है, बार बार पूछता है। अगर त्रिज्या का अनुपात दिया है, त्रिज्या का अनुपात अगर देगा, याद रखिएगा, दिया है 3:4, तो पूछ रहा है क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर और 4 की स्क्वायर, तितरी के 9, चचऊ के 16,
ठीक है, यानी 9 अनुपात क्या हो जाएगा 16 आंसर होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? होगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ये अनुपात में है 9:16 है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, अगर त्रिज्या देगा क्षेत्रफल कहेगा तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर कह रहा है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो आपको तो पता ही है कि वृत्त का परिमाप बराबर अब वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक ना। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है। तो वृत्त के परिमाप होता है 2πr बराबर पाई आर स्क्वायर, हो गया ना। अब देखो पाई से पाई खत्म, आर से है आर खत्म, इसलिए आर बराबर कितना 2 यूनिट, कितना 2 यूनिट आंसर। बार बार एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन, समझ गए ना। दोनों को बराबर करा तो हमने बराबर कर दिया, जो भी था घासा पिटा के आंसर मार दिया, कहानी खत्म। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक क्या होगा? बहुलक माने जो बहुत बार आया हो, बहुत बार आए, बहुत बार आए उसे क्या कहेंगे? बहुलक। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 ना, क्योंकि 3 अधिक बार आया। यहाँ पर देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, सबसे अधिक बार 3 आया है, इसलिए इसका बहुलक क्या होगा? 3 होगा। समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 5 15 और 20 के लसह और मसह के अनुपात क्या होगा? तो देखो शानदार क्वेश्चन ये है, 5 है 15 है 20 है, हमें निकालना है लसह और मसह। इस तरीका से लसह भी निकल जाएगा, मसह भी आ जाएगा। देखो 5 एकम 5, पति आई 15, पंचौ के 20, अब कटेगा क्या? नहीं ना। तो हमें चाहिए लसह का अनुपात और मसह के अनुपात। एक बात बताओ तुम हमको, लसह कितना होगा? सबको गुना करके लिखते हैं, यानी 5 गुने 3 गुने 4 अनुपात में। अब मसह में सिर्फ यही 5 ना होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे अनुपात 5 से ये 5 खत्म, तो 4 3 12, एक में यहाँ बचा ना 12 अनुपात 1, तो इसका अनुपात में क्या हो जाएगा? 12 अनुपात 1 हो जाएगा। समझ ना, ये कटा तो एक बचा ना यहाँ पे जी, अनुपात में एक तो बचबे करेगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यंकों को ज्ञात कीजिए। किसको ज्ञात करना है? शून्यंकों को ज्ञात कर, यानी अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। तो बना लीजिएगा, बोलिए बन जाएगा x² + 7x + 10 है, इसमें तिरछा तिरछी गुना कर दो, 10x हो जाएगा ना। तो 10x को तोड़ोगे x² को, तो 5 दूनी के 10, तो 5 2 7 हो जाएगा। गुना करने पे इसके बराबर और जोड़ने पे जोड़ने या घटाने पर बीच वाले के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे x² + 5x + 2x + 10 बराबर 0 कर लेंगे। शून्य निकालना है ना, 0। इसमें क्या कॉमन है बताइए? x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x + 5, इसमें क्या कॉमन है? 2 ही ना है, तो x + 5 बराबर 0 होगा, यानी x + 2 × x + 5 बराबर 0। अब देखें यहाँ पे क्या करते हैं, x + 2 बराबर 0 है, तो x बराबर -2 हो गया। फिर चलते हैं, फिर दिया है x + 5 बराबर 0, तो x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5, यानी यहाँ पर शून्य क्या होगा? ये माइनस में 2, माइनस में क्या होगा? 5 होगा। बोलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ पर देखिए, करें माध्यिका ज्ञात करें,
तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे दे आंकड़ा वाला, माध्यिका निकालने को बोलेगा, तो आप पहले सजाइए, क्या कीजिएगा, सजा लेंगे बढ़ते क्रम में, ठीक है। छोटा कहाँ से, 12 से 12, उसके बाद 13 है, उसके बाद क्या है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है। माध्यिका पूछ रहा है, यानी बीच में क्या होगा, इधर से हमने 2 खाया, इधर से 2 खाया, लेकिन बीच में ये बच गया, यही ना बच्चा। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा, माध्यिका बराबर, एगो रहता तो वही आंसर, 2 गो आ गया ना, तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा, यानी 16 + 17 बटा में 2, जोड़िएगा तो कितना होगा, 16 7 13 के 3 10 20 1 30 ना। अरे 16 7 17 के 3 हो गया, अरे 13 के 3 यहाँ पे 33 हो जाएगा ना, 33 बटा में 2 कटेगा तो कितना होगा, 17 दूनी 34, नहीं 16 दूनी 32, 16.5, यानी यही आपका क्या होगा, माध्यिका होगा। जब एक सिंगल रहेगा ना तो वही आपका आंसर हो जाएगा, जब 2 को मिलेगा बीच में तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा कर दीजिएगा, समझ गए। तो यही रहा है आपका क्वेश्चन आज का, बेहतरीन। और यहाँ पे समझिए, यहाँ बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 होने वाला है ना, तो उसके आने वाला है, होगा, तैयारी कीजिएगा तब है ना। शादी ब्याह होता है तो लोग पहले ही से लग जाते हैं, नहीं हो, तो ये भी एक तरह से फंक्शन है, तो इसमें भी आपको तैयारी में लगना होगा। तो इसमें क्या है, बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जिसमें क्लास 10 के लिए ये है, किसके लिए, क्लास 10 के लिए हो, और केडीसी द्वारा कराया जाएगा। और बात करते टाइम टेबल की बात किया जाए तो 4 से 5 AM सुबह में है, 4 से 5 AM सुबह में है, 3 से 5 PM शाम में है, और 7 से 8 PM फिर शाम में है। लगातार इसलिए नहीं किए हैं कि आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा, बार बार आइएगा, ठीक है, बोर हो जाइएगा ना, फिर और क्लास आइए है, 3 घंटा इधर से 2 घंटा क्लास, 5-6 घंटा हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा बीच में गैप कर दिए हैं। तो ये आप याद रखिएगा, 4 से 5 AM विज्ञान है, 3 से 5 PM में मैथ टेस्ट डेली है। इसमें क्या है कि 4 से 5 अभी विज्ञान रखे हैं, ठीक है, और 3 से 5 मैथ रखे हैं, और डेली टेस्ट होगा, आपको टेस्ट भी आपको देना नहीं है, डेली आपको टेस्ट होगा। और 7 से 8 PM में सामाजिक विज्ञान है, और जो सब्जेक्ट बाकी है इसी में इंक्लूड करके गैप वाइज गैप एक सप्ताह के बाद जो है बीच में डाल के सारा सब्जेक्ट को पढ़ा दिया जाएगा, समझ गए ना। तो ये शुरू कब से हो रहा है, तो 10/9/2026, यानी कल से ये सुबह से स्टार्ट हो जाएगा, कल सुबह से ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए ना। अब बात करते हैं थोड़ा फीस की। देखो फीस ये पहले वाला ही है, मात्र 2000 रुपया पहले वाला ही है, बढ़ाया गया नहीं है इसमें, समझ गए, मात्र 2000 रुपया है, वन टाइम पेमेंट, समझ गए। ये तो 2500 करने वाले थे, फिर सोचेंगे छोड़ो